बेहतरीन रिश्ते सास और बहू का, बहू और सास का आज हमारे साथ मौजूद हैं इशरत जहां सुल्ताना, महरीन कामरान बहू हैं, इशरत जहां सुल्ताना सास हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बात मैं बता दूं कि दोनों एक दूसरे से रिश्ते में कुछ नहीं लगते, राइट? अलग अलग हैं, तो खुल के हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, सास बहू की असली लड़ाई क्यों है? असल में होता ये है कि सास जो है ना वो बड़ी मतलब उनको ऐसा लगता है कि शादी जब करती हैं बेटे की तो उनको ऐसा लगता है आने वाली ने उनका बेटा चुरा लिया, लाइक वो आने वाली लड़की जो है वो बेटा ले गई उनका। उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है सास के। क्यों ऐसा क्यों होता है? उनको मतलब वो चाहती बेटा हैं, ऐसा कौन सा नादिर चीज होता है, उसने तो वैसे ही जाना वही होता तो समझ नहीं आता कि हाँ। वही समझ नहीं आता। मतलब आप शादी करके एक लड़की को लेकर आए हैं तो इट मींस कि वो अपने हस्बैंड के साथ भी टाइम अच्छा, कौन सी वाली बहू अच्छी होती है? वो जिसे अम्मी चुनती हैं, मतलब लड़के की सास चुनती हैं, ये जो लव मैरिज वाली होती है? दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं बाद में, क्योंकि सास तो फिर बाद में लव मैरिज वाली भी खतरनाक हो जाती है और जो अरेंज करके लेके जाते हैं वो भी खतरनाक हो जाती हैं। अच्छा, वजह मतलब ऐसा क्यों होता है? सास अपनी बेटी को देखती है, इतनी खुश होती है, बहू को देखती हैं, अजीब किस्म का एक तासुर आ जाता है। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है बहू जो है वो ज़्यादा फजूल खर्च आ गई है और हस्बैंड जो है वो सारा पैसा इसके ऊपर लुटा रहा है। क्या ये सही है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ये सही? आप मुझे तो ऐसे ना देखें, मैंने थोड़ी कुछ किया है। वो मुझे यूं करके देख रहे हैं, तुम ये क्या सवालात कर रहे हो बहू से? भाई मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना सास से ना बहू से, मैं तो इन चीज़ों से ही मुबर्रा हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो लाइफ है वो ज़िंदगी में कोई नहीं गुजार सकता ना कोई। हाँ, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, तो मेरी तो लाइफ ही बहुत चिल है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा होता है कि जब बीवी आती है घर पे या बहू आती है, जब नई नई बहू आती है तो वो बाहर अक्सर लेट आती है तो सास को बुरा लगता है? मेरे केस में तो यही हुआ था। मतलब अगर मैं एक जनरल वे में भी बात करूँ तो होता यही है कि सास जो है आप लोग अलग होकर बैठ जाए, मुझे लग रहा है हमला हो जाएगा। नहीं क्योंकि सास जो होती है ना वो ये चाहती हैं कि बहू नहीं, वो हम एक रोबोट लेकर आए हैं, वो अपनी मर्जी से उसमें बस चाबी पड़ दी, जिस तरह हमने चलाना है वो वैसे ही चलेगा। और अब ये पता क्या सोच रही हैं? ये सोच, हाय तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या बातें कर रही हैं ये। आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी। आप ये मजबूरी समझें। अब कभी ससुर अक्सर नहीं होते जी, अक्सर ना, आप देखिए कार्ड पे मरहूम लिखा होता है ससुर की, और अगर होते हैं ना तो खुदा की कसम उस जैसा आदमी दूर से पहचाना जाता है वो उसको। ससुर लड़की या लड़के का वालिद, ससुर उसकी जो वो दूर से दोनों एक जैसे लगते हैं। एक शलवार होती है व्हाइट कलर की जो नीचे से ना यहाँ से फंसी हुई होती है, एक बदसूरत जूते दिए वो तो उसको, बहुत ही बदसूरत। कभी कभी कुर्ता होता है वरना बनियान होती है, उस पे एक यूनिवर्सल काले रंग की शेरवानी होती है जिसके बाजू इतने बड़े बड़े होते हैं अल्लाह की कसम, और उसके हाथ में ना डिफरेंट चीजें होती हैं जो बच्चों ने दी हुई होती हैं, और इसके बाद उसे बुलाते कब है जब तस्वीरें खींचती, पापा पापा आ गए बैठ के, हाँ भाई खिंचवा उस आदमी का सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ एक काम होता है, जब बेटी रुखसत हो रही होती है तो बस उस आदमी का कोई उसकी, सॉरी ये तो मैंने ऐसी मंजर खींच दिया। आपकी बारी आएगी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? कोई बात नहीं, और ये आपकी बहू नहीं है, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। किसी की तो बहू है ना। हाँ हाँ, तो आपको किसी से क्या सोच तो वैसी है ना। है सोच तो है ना। सोच तो क्या मार दें, क्या करें, बता दें? जब मैं बोलूंगी तो बताऊंगी। वो कह रही मैं। अच्छा, आप जब बहू थी तो कैसी थी? जब मैं बहू थी तो ऐसी सास नहीं थी। अरे वाह, तो फिर आप ऐसी सास क्यों हैं? आज की सासें वैसी है ही नहीं, जो उस वक्त हुआ करती थी ना वैसी है ही नहीं। कैसी थी वो? 6 बजे दरवाजा खटखटाती थी, इंडियन सास थी वो। क्यों? अभी भी ऐसी बस होता है। हम एक उठ सेकंड, गए तो मुझे 6 बजे का तो पूछना दो। हम उठ गए तो तुम उठो, और उठकर हमें चाय पानी दो, चाहे नींदें पूरी हुई हैं या नहीं, हमने तो सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, हर तरह की जिम्मेदारी। आपको बुरा लगता था ये? नहीं, हम तो उसमें रज बस गए थे। अच्छा। इसलिए कि हम तो अपने घर में भी ऐसी भाभी देखते हुए आ रहे थे
जैसी माँ देखते हुए आ रहे थे कि वो अपनी सास की किस तरह से केयर करती हैं या अपने तो आप चाहती हैं खानदान दुनिया को- की सारी बहुएं जो हैं वो 6 बजे उठ जाएं सुबह? अब नहीं, मैं कह रही हूँ कि अब तो वो सासें ही नहीं है, हमारी जो उम्र की एक मिनट, सासें हैं एक अब वो मिनट, सास इशरत नहीं है। आपा, एक मिनट। गंजे तुझे खुदा का वास्ता बजा दे। गंजे तुझे इस गोल्डन बॉल की कसम बजा दे। वो मेरी बातों मैं में तेरे खो पीछे गए कोई थे। तकरीब कार छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। वो मेरे जुमलों में खो गए थे, उनकी गलती नहीं है। हैं? वो ये सुन रहे थे कि मैं सही बोल रही हूँ। किसमें खो गए थे? उन्होंने अपनी जुमलों अम्मा में में देखा होगा अपनी सास की केयर करते हुए। असल में ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। वो असल में हम उम्र लोग जो होते हैं ना, ये आपसे 2 साल बड़ा है। और इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है इसने पिछले साल शादी की है। नूर का चलता फिरता बाजार है। हमने इसे दिखाया थोड़ी था, इसके बारे में बताया था एक आदमी है जो ऐसा है। इसकी बीवी ने जब घूंघट से इसे देखा है, आप यकीन माने आज तक चुप नहीं हुई है। अभी तो शो शुरू हुआ है, 2 साल है। 2 साल में तेरे साथ मैं क्या करूंगा तू सोच। हाँ जी, अच्छा ऐसे लोग पकड़े भी नहीं जाते। फौरन मुकर जाते हैं, मैं तो इस मुल्क का ही नहीं हूं। अच्छा, ये जो बहू को देख के आपके दिल में एक इंतकाम जागता है, इसकी वजह क्या है? मतलब काम नहीं देखते होता, ही वो क्या सोच लगता है से- आपको हमला जो कर रहे सोच से हम लाए ना, उस सोच की जब उसका कत्ल होता है ना, तो इंतकाम इसे नहीं क्या है कह रही है? ये तो खुद नहीं, कातिल वो है। इंतकाम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये वो कातिल है जिसने अपनी सास के सामने खड़े होकर कहा था, अगर आप इसकी अम्मी हैं तो क्या हुआ, मैं इसका शौहर हूँ।